A very warm good evening to everyone. This is Neel Chaturvedi and I welcome you to my channel. So first of all, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that you can get all the notifications related to my channel, and also press the like button. So last video में हमने मुगल एम्पायर का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने बाबर एंड हुमायूं किया था. ये है पार्ट 2 और इसमें हम करने जा रहे हैं अकबर और जहांगीर. तो चलिए अकबर को स्टार्ट करते हैं. अकबर वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ हुमायूं. ही असेंडेड थ्रोन अंडर द टाइटल ऑफ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी एट द यंग एज ऑफ 14 एट कालानौर, पंजाब. His tutor Bairam Khan was appointed as the regent राज प्रतिनिधि. तो अकबर जो थे वो हुमायूं के एल्डेस्ट सन थे. हुमायूं को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वो बाबर के सन थे. He ascended throne under the title of जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी एट द यंग एज ऑफ 14 एट कालानौर, पंजाब. उनने जो थ्रोन असेंड किया था, यानी कि राज्याभिषेक हुआ था, वो अंडर द टाइटल जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी के नाम पे हुआ था. और उस समय उनकी एज थी, यंग एज थी काफ़ी, 14 ईयर्स की. और कहाँ पे हुआ था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हुआ था, कालानौर पंजाब. वैसे तो ये पूरा पॉइंट ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो आप ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स में आप वो कराऊंगा वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है. तो फिर हिज ट्यूटर बैरम खान वाज अपॉइंटेड एज अ रिजेंट. उनके जो ट्यूटर थे बैरम खान, उन्हें रिजेंट बनाया गया था, यानी कि राजप्रतिनिधि. रिजेंट को राजप्रतिनिधि भी कहते हैं, मैंने यहाँ पे लिख रखा है. चलिए, तो अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कहाँ हुआ था? कालानौर पंजाब में हुआ था. फिर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन हेमू एंड बैरम खां. हेमू वाज डिफीटेड इन इट. जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था वो लड़ा गया था हेमू एंड बैरम खान के बीच. बैरम खान कौन था? वो थे रिजेंट, राजप्रतिनिधि किसके? अकबर के. हेमू वाज डिफीटेड, हेमू हार गए थे इसमें. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किन के बीच में लड़ा गया था? लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किन के बीच लड़ा गया था? लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था. तो लड़ा गया था ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में. इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया था और फिर अपनी जो ये मुगल एम्पायर है इसकी फाउंडेशन की थी, उसको हरा के इब्राहिम लोदी को. अकबर वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ महामंगा एंड आदम खां. अकबर वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ महामंगा एंड आदम खां. अकबर जो थे वो महामंगा और आदम खान के इन्फ्लुएंस में थे. ये जो 1560 से 1562 तक जो टाइम कहा जाता है वो कहा जाता है, उसे कहते हैं हम पेटिकोट गवर्नमेंट. पेटिकोट गवर्नमेंट. आप चाहे तो ये सब पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं. पेटिकोट गवर्नमेंट. अब पेटिकोट गवर्नमेंट होती क्या है? व्हाट इज पेटिकोट गवर्नमेंट? द अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ वुमेन. द अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ वुमेन इज नोन एज पेटिकोट गवर्नमेंट. फिर Akbar tried to win over the Rajputs wherever possible by marrying Harkabai, daughter of Bharmal Rajput, ruler of मेवाड़. अकबर ने हर समय राजपूत पर विजय पानी चाहिए, इसलिए उनने हरकाबाई, डॉटर ऑफ भरमल, से शादी कर ली. हरकाबाई जो थी उन्हें हम जोधाबाई भी कहते थे. उन्हें जोधाबाई भी कहा जाता है, जोधाबाई. तो वो किसकी बेटी थी? वो थी भरमल, ऑल्सो नोन एज बिहारीमल, द राजपूत रूलर ऑफ मेवाड़. राजपूत रूलर थे आमेर के, सॉरी मेवाड़ बोल गया मैं, आमेर के
राजपूत रूलर थे, उनकी ये बेटी थी और उनके भाई थे, उनका नाम था मान सिंह। नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करूंगा मैं मान सिंह। सो द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी विच वॉज फॉट इन 1576 was fought between Rana Pratap of Mewar and Mughal army led by Man Singh of Amer. Rana Pratap was defeated. जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी लड़ा गया था वो लड़ा गया था राणा प्रताप और मान सिंह के बीच में। राणा प्रताप मेवाड़ के रूलर थे और मान सिंह जोधा बाई के भाई थे, जो कि अकबर के नवरत्न में भी आते थे। नवरत्न में आगे डिस्कस करूंगा आगे के पॉइंट्स में। सो राणा प्रताप बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में हार गए। अकबर प्रोक्लेम्ड अ न्यू रिलीजन, दीन ए इलाही इन 1581, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Akbar proclaimed a new religion, Deen-e-Ilahi, in 1581. Birbal was the only Hindu who followed this new religion. Akbar built Fatehpur Sikri, Agra Fort, Lahore Fort, Allahabad Fort and Humayun Tomb. जो अकबर थे उनने एक नया रिलीजन लाया, वो क्या नाम था उस रिलीजन का? दीन-ए-इलाही, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। बीरबल एकमात्र हिंदू थे, ओनली हिंदू थे जिनने इस रिलीजन को फॉलो किया। अकबर ने फतेहपुर सीकरी जो बाद में उनकी कैपिटल भी बन गई, सॉरी बाद में उनने अपना जहाँ पे कोर्ट भी शिफ्ट कर लिया था, फतेहपुर सीकरी वो बनवाया था। आगरा फोर्ट बनवाया था, लाहौर फोर्ट बनवाया था, इलाहाबाद फोर्ट बनवाया था और हुमायूं टॉम्ब बनवाया था। अकबर ने ये फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट एंड हुमायूं टॉम्ब बनवाया था। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। It is said that Akbar had no son for a long time. Sheikh Salim Chishti, a Sufi saint, blessed Akbar with a son who was named Salim और शेखो बाबा जहांगीर। ये ऐसा माना जाता है कि अकबर के कई समय तक कोई बच्चा नहीं हुआ, तो फिर वो शेख सलीम चिश्ती सूफी सेंट थे, उनने अकबर को एक सन के साथ ब्लेस किया, जिसका नाम उन्हें रखा शेख सलीम चिश्ती के ऑनर में सलीम या फिर शेखो बाबा। फिर जब उन्होंने थ्रोन असेंड किया तो उनका नाम रख दिया गया जहांगीर। सो अकबर शिफ्टेड हिज कोर्ट फ्रॉम आगरा टू फतेहपुर सीकरी। फिर जो अकबर थे उनने अपना जो कोर्ट है वो आगरा से फतेहपुर सीकरी कर लिया शिफ्ट। फिर नवरत्न और 9 ज्वेल्स वर देयर इन अकबर कोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। नवरत्न या फिर 9 ज्वेल्स ये अकबर के कोर्ट में थे, और वो नवरत्न कौन थे? वो नवरत्न कौन कौन थे? फकीर आजिउद्दीन, टोडरमल, तानसेन, मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल, अब्दुल रहीम खान खाना, फैजी एंड मान सिंह। सॉरी बीरबल, फकीर अजीउद्दीन, राजा मान सिंह, टोडरमल, तानसेन, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल, मान सिंह, बीरबल एंड फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना, ये सब थे इनके 9 ज्वेल्स। तुलसीदास, या ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास हु रोट रामचरितमानस also lived during Akbar's court. When he died, he was buried at Sikandra near Agra. तुलसीदास जो थे जिनने रामचरितमानस लिखी थी, हु कंपोज रामचरितमानस? तुलसीदास। वो भी अकबर के कंटेम्पोरेरी कह सकते हैं, कंटेम्पोरेरी थे। वो जब अकबर की डेथ हुई तो उन्हें बरी कहाँ किया गया? सिकंदरा में उन्हें बरी किया गया, जो कि आगरा के पास है। एक फैक्ट है कि ये ही अकबर ही एकमात्र मुगल रूलर थे जिनने अपना मकबरा खुद ही बनवाना चालू कर दिया था, मतलब टॉम खुद अपने आप ही बनवाना चालू कर दिया था। बीरबल जो थे उनकी डेथ हो गई 1500
सॉरी, बीरबल की डेथ हो गई बैटल में, यूसुफजई ट्राइब्स के साथ बैटल में डेथ हो गई थी उनकी, बीरबल की। और जो ये अकबर की डेथ हुई थी वो हुई थी 1605 में। और अबुल फजल को वीर सिंह बुंदेला ने मर्डर कर दिया, उनका मर्डर कर दिया था। अकबर गेव इंडिया वन ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन। अकबर ने इंडिया को एक ऑफिशियल लैंग्वेज दी थी, कौन सी थी वो? पर्शियन। ऑफिशियल लैंग्वेज वाज पर्शियन, यानी कि फारसी। अकबर, एक और पॉइंट है कि अकबर की जो बायोग्राफी थी वो लिखी थी अबुल फजल ने। क्या नाम था? अकबरनामा। मैं रब करके लिख देता हूँ एक बार, अकबरनामा एंड आईने अकबरी। आईने अकबरी एंड अकबरनामा लिखी थी उनने। कौन कौन सी लिखी थी? आइन ए अकबरी, ये अकबर की बायोग्राफी थी जो किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। आइन अकबरी एंड अकबर नामा। सुन, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जहांगीर। सलीम वॉज अ सन ऑफ अकबर। सलीम कहा जाता था, जैसे कि हमने कहाँ पे डिस्कस किया है, यहाँ पे डिस्कस किया है, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। सलीम शेखो बाबा इन्हें कहा जाता था, सलीम या फिर शेखो बाबा। फिर इनका जो, जब इन्होंने थ्रोन असेंट किया तो इनका नाम पड़ गया जहांगीर। ये मैंने अभी बताया था अभी आप लोगों को। देन ही एस्टेब्लिश्ड जंजीर ए आदल विच मीन्स चेन ऑफ जस्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हु एस्टेब्लिश्ड जंजीर ए अदल। जंजीर ए अदल जहांगीर ने एस्टेब्लिश किया था, जिसे हम कहते हैं चेन ऑफ जस्टिस। ये अकबर ने जंजीर अदल, सॉरी जहांगीर ने जंजीर अदल एस्टेब्लिश किया था, जिसे हम कहते हैं चेन ऑफ जस्टिस। ही मैरिड मेहरुनिसा। मेहरुनिसा से इनकी शादी हुई थी। लेटर ऑन शी वॉज गिवन द टाइटल नूरजहां। इनने शादी की थी मेहरुनिसा से, लेटर उनको नाम दे दिया गया, टाइटल दे दिया गया नूरजहां। जहांगीर इशूड कॉइन जॉइंटली इन नूरजहां's नेम एंड हिज ओन। जहांगीर जो थे उनने जो कॉइन्स बनवाए वो उनके नूरजहां के नाम पे और अपने नाम पे इशू करवाए कॉइन्स। जहांगीर ने मनमती जो थी उनके साथ भी शादी की थी। कैप्टन विलियम हॉकिंस एंड सर थॉमस रो विजिटेड हिज कोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, कैप्टन विलियम हॉकिंस एंड सर थॉमस रो विजिटेड हिज कोर्ट। कैप्टन विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रो किसके कोर्ट में विजिट किया था? उनने किया था जहांगीर के, यानी कि सलीम के। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि कैप्टन विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रो किसके एम्बेसडर थे? तो राइट आंसर इज किंग जेम्स वन। करेक्ट आंसर इज किंग जेम्स वन। सो ही रोट हिज मेमोइर्स। तुजो के जहांगीरीन पर्शियन, उन्होंने अपने मेमोइर्स तुजो की जहांगीरी, जैसे तुजो के बाबरी किसने लिखी थी? बाबर ने। कौन सी लैंग्वेज में? तुर्की। तुजो के जहांगीरी पर्शियन में लिखी थी जहांगीर ने। उन्हें लाहौर में बरी किया गया था, यानी कि उन्हें दफनाया गया था लाहौर में। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।